नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति के इस पेपर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान का स्रोत या भारतीय संविधान के स्रोत। जब भारत का संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा या संविधान निर्माणकर्ता जो संविधान बना रहे थे, उस समय उन्होंने किन किन स्रोतों का सहारा लिया भारतीय संविधान बनाने के लिए, तो उन स्रोतों पर आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता पर बल दिया। उनका उद्देश्य एक ऐसे संविधान बनाना था जो भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में ठीक से कार्य कर सके। इसलिए उन्होंने विश्व के अनेक संविधानों का गहन अध्ययन कर उनसे भारत के लिए उपयोगी तत्वों को बिना हिचक के अपना लिया। संविधान की इस विशेषता के कारण उसे आलोचकों ने विभिन्न नाम दिए। किसी ने भानुमति का पिटारा कहा, तो किसी ने भिखारी का कटोरा कहा, तो किसी ने कैच और गोंद का परिणाम, जिसे अपन कहते हैं कट एंड पेस्ट, किसी ने वर्ण संकर हाइब्रिड, और किसी ने उसे उधार ली गई वस्तुओं का संकलन मात्र कहा। लेकिन फिर भी इस व्यवहारिकता के कारण, संविधान निर्माताओं के इस व्यवहारिकता के कारण आज भारत का संविधान एक विशाल संविधान है और समय और परिस्थितियों के अनुसार वह अपने को अपडेट करता रहता है और सही शासन का संचालन भी हो जाता है। अब हम संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करें तो पहला बिंदु अपने आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान के निम्न भाग इस अधिनियम से प्रभावित थे, जैसे संघ राज्यों का के शासन तंत्र, केंद्र और राज्य की शासन व्यवस्था, संघ तथा राज्यों के पारस्परिक संबंध, मतलब संघ और राज्यों में आपस में किस प्रकार से बैलेंस है, इनका किस प्रकार से संबंध है, यह भी भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, मतलब अपने जो देश के संविधान में जो शक्तियों का जो बंटवारा है, उन शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। संघ सूची के अंदर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के अंदर राज्य कानून बनाता है, और जो केंद्र और राज्य के बाहर की शक्तियां हैं वो समवर्ती सूची में आती है और उस पर केंद्र का अधिकार होता है, और अगर राज्य ने भी कानून बनाया है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 1952, 1956 और 352, 356 और 360, ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है वह भी इंग्लैंड के भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। इस संबंध में रॉबर्ट एल हार्डग्रेव का मत है कि संविधान के 1935 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो इस अधिनियम का शब्दश लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। कहने का मतलब अपने 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो एज इट इज़ या फिर थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके उसमें लिया गया है। फिर आइवर जेनिंग्स कहता है कि भारत संविधान सीधे तौर पर 1935 अधिनियम पर आधारित है। तो यह हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद अगला बिंदु जो आता है ब्रिटिश संविधान, जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड का संविधान। ब्रिटिश संविधान में निम्न विचार भारत संविधान में लिए गए हैं। जैसे पहला,
संपूर्ण संसदीय व्यवस्था, जो अपनी संसदीय व्यवस्था है वह पूरी की पूरी इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संवैधानिक अध्यक्ष की धारणा, जो संवैधानिक अध्यक्ष का पद जो है वह भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और प्रधानमंत्री का पद वह भी इंग्लैंड के संविधान या ब्रिटिश संविधान से एज इट इज़ अपने संविधान में लागू किया है। फिर आता है दूसरा बिंदु, द्विसदनात्मक संसद, मतलब संसद के दो सदन, जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, यह भी ब्रिटिश संविधान की देन है या ब्रिटिश संविधान से यह लिया गया है। द्विसदनात्मक संसद, जैसे इंग्लैंड में है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपने यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा। फिर तीसरा बिंदु, संसदीय संप्रभुता की धारणा, मतलब संसदीय सर्वोच्च संसदीय कानून बनाएगी और वही कानून लागू होगा, यह भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, संसदीय संप्रभुता की धारणा। फिर संसद के प्रथम सदन की प्रमुखता, यह भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, अभिसमय, विशेष अधिकारों की धारणा, यह भी अभिसमय मतलब कुछ परंपराएं जो प्राचीन समय से चली आ रही है वह आज भी अपने संविधान में कहीं ना कहीं इसके अंश देखने को मिल जाते हैं। तो यह है विधि का शासन, अभिसमय, विशेष अधिकारों की धारणा, विशेष अधिकारों का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जिसे कहते हैं, यह सब इंग्लैंड या ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। फिर आता है लोकसभा के अध्यक्ष का पद। विद्यार्थियों, लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है वह भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है एवं संबंधित कार्यशैली, उसकी जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से कार्य करता है वह सब, लोकसभा अध्यक्ष का पद, उसका संगठन, उसकी कार्यविधि, ये पूरा का पूरा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। फिर अंतिम जो बिंदु है वह है विधि निर्माण प्रक्रिया एवं सीमित व्यवस्था। कानूनों को बनाने का जो प्रोसेस है वह भी इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर अगला बिंदु जो आता है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान पर अमेरिका के संविधान की स्पष्ट झलक दिखती है, जैसे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान में संशोधन विधि, संविधान का लिखित स्वरूप, संघीय धारणा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा राष्ट्रपति तथा निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, यह पूरा का पूरा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आता है आयरलैंड का संविधान। उसमें अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल तथा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान के अनुसार ही भारतीय संघ को यूनियन कहा गया है। भारत एक संघों का राज्य है जिसे यूनियन कहते हैं, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के स्थान पर केंद्र को दी गई है। जो शक्तियाँ राज्यों को दी जानी थी वो केंद्र में चली जाती है, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इस संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची की जो भी कार्यप्रणाली है, जो भी विधि है, समवर्ती सूची पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली इस संविधान से प्रभावित है। जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रणाली है वह इस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। फिर जापान का संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को जापान के संविधान से लिया गया है, मतलब कानून के द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया है वह कानून के दायरे में है, वह जापान के संविधान से लिया गया है। फिर लास्ट
आता है नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव। विद्यार्थियों, इसमें बीच में एक टॉपिक रह गया है वीमर का संविधान, जो कि जर्मनी के वीमर संविधान से भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है वह भी कहीं ना कहीं इस वीमर के संविधान से ली गई थी। फिर आता है जापान का संविधान, फिर आता है नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव। विद्यार्थियों, 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके कुछ उपबंध वर्तमान संविधान में है। जैसे संविधान का संघीय होना, संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाना, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकार, यह पूरा का पूरा नेहरू रिपोर्ट के प्रभाव से भारतीय संविधान में आया है। फिर अन्य स्रोतों में 1950 से लेकर अब तक कुछ अन्य स्रोत जोड़े गए हैं, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, संवैधानिक संशोधन, संविधान में परंपराओं का विकास, जैसे कैबिनेट प्रणाली, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। कुछ संवैधानिक टीकाएं भी है, जैसे दुर्गादास बसु की पुस्तक कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लेड हिल की पुस्तक द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डाइसी की पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सफदर की पुस्तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर ऑफ पार्लियामेंट और मे की पुस्तक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। ये कुछ टीकाएं हैं जो भारतीय संविधान पर बहुत ही प्रभाव डाला है। तो विद्यार्थियों, यह हो गया भारतीय संविधान के स्रोत। किन किन स्रोतों से भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं लागू की गई है। धन्यवाद। जय हिंद।